हाँ, तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग साइन इनवर्स एक्स के बारे में जाने थे और कैसे होते हैं इनवर्स फंक्शन, कैसे निकलता है इनवर्स, कैसा ग्राफ बनाते हैं उसका, ये सब चीज़ें जाने थे। डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाता है, हम लोग ये सब जाने थे भैया, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो साइन इनवर्स हम लोग बहुत डीप में जाने थे। हाँ, सिमिलरली सबका खेल है, कॉस का भी है, कॉस इनवर्स बनने में, टेन भी, टेन इनवर्स ऐसे ही बनेगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके इसी तरीके से उनका इनवर्स हम लोग निकालेंगे। हाँ, तो मैं भी ग्राफिकल अप्रोच सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन में लोग आएंगे, फिलहाल में मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं ग्राफ सिखा दूँ कैसा बनता है। तो अब कॉस की बात करेंगे। देखो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन नहीं है। हाँ, क्योंकि वो पीरियोडिक अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, वैल्यू को रिपीट कर रहा है फंक्शन, तो वन वन कहाँ होगा। हाँ, वन मतलब कि एक का एक आउटपुट होना चाहिए ना, और वो आउटपुट फिर किसी और को नहीं होना चाहिए। तो खैर, तो हम लोग डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल डोमेन की बात कर रहे थे। हाँ, हमने ये भी बोला कि हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच में ही अपना सारा आंसर देंगे जब तक सवाल में कुछ अलग से कोई अलग ब्रांच न दिया हो, ठीक है। ये सब बातें हम लोग जान लेते हैं। खैर, मैं कॉस की बात करूं तो कॉस बनाने जा रहा हूं मैं, मान लीजिए 0 है, डायरेक्ट मैं प्रिंसिपल ब्रांच ही बनाऊंगा। हाँ, प्रिंसिपल ब्रांच ही बनाऊंगा। और ये आपका π/2, ये आपका π/2 और ये पाई है। हमें एक बात पता है कि मान लो ये 1 है, ठीक है। और तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं इसको हम, ठीक। एक छोटा सा हिस्सा है कॉस का, 0 से पाई के बीच में आपको ग्राफ आना चाहिए। हम फिर से निवेदन करेंगे आपसे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर खोलिएगा क्लास 11 का, और उसमें जितने ग्राफ दिए हैं उनकी प्रॉपर्टी, फॉर्मूले, ये सब याद कर जाइएगा तो हेल्प मिलेगी। हाँ, समझ में आएगा, जितने कितने एंगल पे कौन सी वैल्यू आती है वो पूरा टेबल वगैरह याद कर जाइएगा। खैर, कॉस का ग्राफ भी साइनसॉइडल ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन पूरा हम लोग डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 0 से पाई के बीच में हम बना रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बीच में देखो -1 से 1 तक की वैल्यू मिल जाएगी हमको, नंबर एक। दूसरी बात क्या है कि 0 से पाई तक में ये 1 1 है, ठीक है, ऐसा है 1 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉस आपको 1 1 मिलेगा, मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब 0 से पाई में क्या है आपका इनवर्सिबल है। सिमिलरली पाई से 2 पाई के लिए बनाओगे तो वो भी पॉसिबल होगा। हाँ, तो अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों के डोमेन बनाएंगे। कॉस में कैसे इनवर्स निकलता है, 0 से पाई, हाँ, 0 से पाई के बीच में, पाई से 2 पाई। हाँ, मैं वो ब्रांच लिख रहा हूँ जिसमें कॉस जो है कि 1 1 है, मतलब जहाँ जहाँ इनवर्स निकलेगा। जैसे साइन के केस में -π/2 से π/2, π/2 से 3/2 हम लोग पढ़े थे ना, वैसे यहाँ ब्रांच में कैसे होगा, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पीछे क्या आएगा आपका, जैसे -π से 0 और ऐसे ही बढ़ता रहेगा भैया, ठीक बच्चों। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग का ये वाला जो ब्रांच है 0 से पाई, ये वाला भैया हम लोग का प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल डोमेन कहेंगे। हम लोग अपना आंसर जब भी देंगे 0 से पाई के बीच में देंगे अगर कॉस का खेल होगा तो। फिलहाल में कॉस का ग्राफ जो है 0 से पाई में ऐसा होता है, बाकी बढ़ना चाहेगा लेकिन हमने उसको बनाया ही नहीं है, ठीक। तो 0 से पाई में इसका -1 से 1। अब हम क्या करेंगे, इसका हमको बनाना है इनवर्स फंक्शन ग्राफ। ये तो आपके कॉस का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है भैया। तो हम कहते हैं एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, y = x, y = x, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए कॉस का मैं ग्राफ यहाँ बनाता हूँ, कॉस इनवर्स का। ये x है, ये आपका y है, कुछ कॉस इनवर्स x टाइप का, ठीक, कॉस x है और ये कॉस इनवर्स x है। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे क्या, कि जो कॉस x का हमने जो डोमेन लिया है यहाँ पे, वो लिया है 0 से पाई बच्चों, 0 से पाई, और इसका रेंज क्या मिला है, -1 से 1। जो कॉस इनवर्स x होगा इस केस में डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाएगा। इस केस में जो डोमेन मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 से 1, और रेंज क्या होगा 0 से पाई। ये बात समझ आ रही है भाई? हाँ, रेंज होगा आपका 0 से पाई है, ठीक है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया y = x वाला। और जो डोमेन हो गया -1 से 1, और रेंज क्या होगा आपका 0 से पाई तक जाना है, 0 से पाई तक जाना है। तो ध्यान दो,
हम थोड़ा ग्राफ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसा बनेगा। देखो इस लाइन के इधर का जो पोर्शन है ग्राफ का वो कैसा बनेगा, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल बनेगा। तो ये ऐसे गया है तो ये आपका ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसे जाएगा। और ये इसके नीचे एक्स को काटते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ये यहाँ पे वाई को काटते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में जाएगा सब। तो यहाँ का ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस वाले का इमेज नीचे, इस वाले का इमेज ऊपर बन जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो हम बता रहे हैं ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज योर व्हाट, cos इनवर्स x। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है। तो समझो बात को, π/2 पे cos 0 है, हाँ, तो ये उल्टा हो जाएगा। जब π/2 पे cos 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 पे cos इनवर्स वैल्यू π/2 है, 0 पे cos इनवर्स वैल्यू π/2 है। तो जहाँ का x एक्सिस को कहाँ मिला है, π/2 पे, तो ये y एक्सिस को मिलेगा π/2 पे, ठीक है। हाँ, सिमिलरिटी बता रहा हूँ मैं। पाई पे स्केल -1 है, तो -1 पे cos इनवर्स पाई है, ठीक है। 0 पे cos की वैल्यू 1 है, तो 1 पे cos की वैल्यू देखो 0 है। ग्राफ आगे यहाँ मिल गया, बात समझ आ रही है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, और इसका ये डोमेन हो गया और इसका रेंज हो गया। डोमेन रेंज आप याद रखिएगा, हम बाद में टेबल बनवा देंगे, फिलहाल में आप डोमेन रेंज याद रखिएगा, ठीक है भैया। हाँ, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खैर वो तो हम अभी लिखवाएंगे आपको, हाँ, प्रॉपर्टी जब लिखवाएंगे तो हम उसी लिखवाएंगे भी आपको। बात आती है और tan की, तो tan का बनाते हैं हम लोग। tan x का हम लोग डिफाइन करेंगे, tan को वो डिफाइन करेंगे आपका y tan x। tan x जो क्या है आपका पीरियोडिक है, ये भी 1 1 नहीं होता, तो इसका भी डोमेन हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। तो tan का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये है π/2 और ये है आपका -π/2। π/2 -π/2 दोनों पे ही tan क्या होता है आपका, π/2 पे इनफाइनाइट, -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट तरफ भागता है tan का ग्राफ, ठीक है। तो देखो इसके जो ग्राफ है इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 इंक्लूड नहीं होता है इसके डोमेन में। तो यहाँ भी डोमेन में π/2 इंक्लूड नहीं है, क्यों, ग्राफ यहाँ पे इनफाइनाइट बन रहा है ना, तो ये डोमेन में नहीं। तो सिमिलरली तो यहाँ पे मतलब क्या है, जो tan x कहाँ से कहाँ तक है, tan x का हमने डोमेन लिया है इस बार इनवर्स बनाने के लिए। tan x का जो प्रिंसिपल डोमेन है वो क्या है आपका, -π/2 से π/2 तक का डोमेन है। ये ओपन कर दिया, क्यों, क्योंकि -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। पिछले दोनों ग्राफ में साइन में भी और कॉस में भी आपका टर्मिनल पॉइंट इंक्लूड था, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, इसका रेंज क्या है बेटा, रेंज देखो कहाँ, ये कहाँ तो भाग रहा है, ये अनंत तक भाग रहा है, और ये पीछे -∞ तक भाग रहा है। मतलब इसका रेंज जो है पूरा रियल नंबर, रेंज जो है क्या है, पूरा रियल नंबर, ठीक है। तो ये देखो -π/2 से π/2 तक में इसका रेंज पूरा रियल नंबर है। ये 1 1 भी है, 1 2 भी है, यहाँ पे इन्वर्सिबल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे ग्राफ। तो मैं जो है y = x सिंपल सा ठीक है, ये y = x एक लाइन है, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ध्यान दो, अब tan इनवर्स x का ग्राफ बनेगा भैया, जब tan इनवर्स x का ग्राफ बनेगा तो बड़ा मजेदार बनेगा, ध्यान दीजिएगा। y = tan इनवर्स x, y = tan इनवर्स x। हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, जो इसका रेंज है उसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन क्या जाएगा, रियल नंबर, डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर से लेके रेंज क्या होगा इसका, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2। बात समझ में आ रही है बच्चों, हाँ, तो सिंपल बात है। आइए इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, मतलब पूरे x एक्सिस पे ग्राफ बनेगा, और रेंज क्या है, -π/2, हाँ यही मान लो, -π/2 ये है से लेके π/2, रेंज हमेशा y एक्सिस बनता है π/2। यहाँ पे मैं खींच दे रहा हूँ डॉट, क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ नहीं जाना है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं जाना है, और इसके आगे भी ग्राफ, इसके नीचे ग्राफ नहीं जाना है। हमने -π/2 और π/2 पे बाउंड्री बना दिया, ठीक है भैया। अच्छा ध्यान तो देखो, इसका ग्राफ कितना प्रेम से बनेगा। देखो 0 पे 0 है तो 0 पे 0 है, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ मिल रहा है।
अच्छा ये ग्राफ ऐसे भागा है तो इसका इमेज कैसा बनेगा? तो वो सिंपल सी बात है, हम जब 0 से π/2 की तरफ चल रहे हैं तो ग्राफ इनफाइनाइट बन रहा है। इसका उल्टा, जब हम 0 से इनफाइनाइट की तरफ चलेंगे तो यहाँ क्या होगा, π/2 पे जाएंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। भाई π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट है, तो जब हम x वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे तो वैल्यू π/2 बनेगी। तो ये यहाँ पे कनकेव अपवर्ड है, तो इसका इमेज है कनकेव डाउनवर्ड बनेगा, कनकेव डाउनवर्ड बनेगा और ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान दो, इस वाले केस में π/2 एक डॉटेड लाइन मैंने बना दिया, तो ये π/2 ये जो लाइन है, इस लाइन को ये ग्राफ छूना चाहेगा, छू नहीं पाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इनफाइनाइट है। ये पॉइंट, ये लाइन एक असिम्प्टोट की तरह काम भी कर रहा है। असिम्प्टोट क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो कि एक कर्व को इनफाइनाइट पर टच करे, उसको हम लोग असिम्प्टोट कहते हैं। इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे x = π/2 असिम्प्टोट है, तो यहाँ पे y = π/2 असिम्प्टोट है, ये लाइन में जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। सिमिलरली ये ग्राफ इधर जब थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस इनफाइनाइट तरफ जा रहा है, -π/2 तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम माइनस इनफाइनाइट तरफ बढ़ेंगे तो -π/2 को छूना चाहेगी, ऐसे ही ये बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डोमेन है आपका रियल नंबर, रेंज है -π/2 से π/2। इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी है इन सब की, वो हम इकट्ठा लिखाएंगे आपको। हाँ, एक चार्ट बनवाऊंगा, उसमें डोमेन, रेंज 1 1 on 2 तो मान लो है ही है, बाकी उसकी पीरियोडिसिटी इसमें होती नहीं है, वो हर चीज में लिखूंगा। खैर, ये आपका tan इनवर्स का बन गया। सिमिलरली अब आपको मैं बाकी बना के दिखा रहा हूँ। कॉर्ड की बात करते हैं, ये x, ये y। देखो कॉर्ड का हम लोग जो प्रिंसिपल डोमेन लेते हैं वो 0 से पाई में लेते हैं, जैसा कॉस का लिए थे। ठीक है, और tan का -π/2 से π/2 लेते हैं, जैसा साइन का लिए थे। ध्यान देना, साइन वाला सेम tan में प्रिंसिपल डोमेन है, कॉस वाला जो प्रिंसिपल डोमेन है वही कॉर्ड में प्रिंसिपल डोमेन है। हाँ, बस कॉर्नर पॉइंट tan और कॉर्ड के केस में इंक्लूड नहीं है। तो ये 0 π/2 पाई, हम यहीं तक ग्राफ बना रहे हैं भाई। ठीक है, तो कॉस क्या होता है? कॉट, y = cot x, y = cot x। यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल डोमेन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 0 से पाई तक बना रहे हैं। हालांकि इसका डोमेन तो रियल नंबर होता है, लेकिन टुकड़ों बना रहे हैं, तो प्रिंसिपल डोमेन इसका 0 से पाई ले रहे हैं। और इसका रेंज हमको मालूम है, रियल नंबर होता है। 0 पे 0, π/2 पे 0 होता है, ये π/2 है। 0 पे इनफाइनाइट होता है, π/2 पे 0, और पाई की तरफ जब बढ़ते हैं वैल्यू -इनफाइनाइट हो जाती है। दिस इज द a portion of graph of cot x। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इसके अबाउट लाइन y = x बना लो, इसके अबाउट इसका y = x लाइन बना लो, और आपको cot इनवर्स x ग्राफ बनाना है, तो इसके अबाउट इसका मिरर इमेज निकाल दोगे। तो वो पूरा ग्राफ राइट साइड है ये बना है, तो इसका इनवर्स राइट साइड ही बनेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बनेगा। सॉरी, हाँ, इसका ग्राफ क्या है? फर्स्ट और फोर्थ में बना है ना, सेकंड कहाँ है? फर्स्ट और फोर्थ में बना है। इसका जो इमेज बनेगा वो आपका बनेगा इसका इधर और इसका इधर, तो फर्स्ट और फोर्थ में बनेगा, फर्स्ट और सेकंड इसका इमेज बनेगा। मैं दिखाता हूँ। मिरर इमेज पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमारे नए बच्चों को, लेकिन धीमे धीमे एडजस्ट हो जाते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या कि cot इनवर्स x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो इस केस में बच्चा, इसका जो डोमेन रिवर्स हो जाएगा। रेंज क्या है यहाँ पे? रियल नंबर, तो डोमेन इसका हो जाएगा रियल नंबर, डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर, और इसका डोमेन है 0 से पाई, तो कॉट इनवर्स का जो ये रेंज बन जाएगा 0 से पाई। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हो रही है, क्या कि ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ये ओपन है। 0 और पाई पे क्या है? ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है ना, और पाई पे क्या हो रही है? वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है, तो यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो इसका रेंज भी 0 से पाई में ओपन रहेगा। खैर, रेंज क्या है? 0 से पाई हम यहाँ पे बना दे रहे हैं भाई, ये 0 और यहीं कहीं पाई होगा, बीच में मान लो कहीं π/2 होगा। ठीक है, अच्छा, तो 0 और पाई दोनों ही लाइन को टच करना चाहा है, टच नहीं कर पाया है, तो हम पाई पे हम बाउंड्री क्लोज कर दे रहे हैं कि इसके ऊपर ग्राफ नहीं बनेगा। बाउंड्री क्लोज कर दे रहे हैं, इसके ऊपर ग्राफ नहीं बनेगा, रेंज हमारा नहीं है। उसके बाद हाँ, π/2 पे 0 है, π/2 पे ग्राफ कटेगा, अच्छा, हम बना दे रहे हैं कि y = x का लाइन, y = x की लाइन मैंने बना दी। ठीक है, अच्छा ध्यान दो यार, ये जब मिला है, मिलने के पहले ये पॉजिटिव y की तरफ है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? पॉजिटिव x की तरफ बनेगा इसका इमेज। ठीक है, मान लो कहाँ मिला? यहीं कहीं मिला। ठीक है, तो इसके बाद ये ग्राफ ऐसे भागेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद
जो कॉट एक्स है इससे टकराया, उसके बाद पाई बाई 2 पे जाके गिर गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे जाके पाई बाई 2 मिल जाएगा। ठीक बच्चों, ऐसे नहीं मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्केविटी चेंज नहीं होगी यहाँ पे, कॉन्केव अपवर्ड ये, हाँ पूरा कॉन्केव अपवर्ड बना है पाई बाई 2 है। अच्छा पाई बाई 2 के बाद एक कॉन्केव डाउनवर्ड है, कहाँ माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो पाई को टच करना चाहा है, जब तुम पाई को टच कराने जाओगे तो ये माइनस इनफाइनाइट बन जाएगी, इधर कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज आपका ऐसा बनेगा, दिस इज आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो ना पाई पे ये इनफाइनाइट बन रही थी माइनस इनफाइनाइट, तो जब माइनस इनफाइनाइट तरफ जाएंगे तो वैल्यू पाई बन जाएगी, पाई इधर बनना चाहेगा, पाई को छू नहीं पाएगा। ठीक है, तो 0 से पाई आपका रेंज क्या है, 0 से पाई, देखो 0 भी इंक्लूड नहीं है और पाई भी इंक्लूड नहीं है, टच नहीं कर पाया है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये लाइन ऐसे जाती रहेगी, बढ़ती रहेगी, डॉट डॉट लगा देना। हाँ अब बचा आपका अगला क्या है, पहले इसको आप लिख लीजिए, हमारा अगला है सेक इनवर्स के लिए पहले हम सेक बनाएंगे। सेक इस तरफ ये एक्स है, वाई सेक एक्स बनाने जा रहा हूँ। सेक मेरा 0 से पाई तक में रहेगा, प्रिंसिपल डोमेन मेरा 0 से पाई रहेगा, पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यही 1 है, ये 1 और ये आपका -1। ठीक भैया, तो जो हमें मालूम है सेक का जो ग्राफ होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, पाई बाई 2 पे इन्वर्ट होता है, ऐसा ग्राफ होता है। और उसके बाद पाई बाई 2 के राइट पे चलते हैं, वैल्यू क्या आती है माइनस इनफाइनाइट, और पाई क्या होता है -1, पाई पे -1, ऐसा ग्राफ होता है। सेक का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, सेक का ग्राफ ऐसे होता है, हाँ ऊपर पैराबोला नीचे, फिर पैराबोला ऊपर पैराबोला नीचे, ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमने 0 से पाई तक में ग्राफ बनाया, ये और ये -1 से 1 के बीच में ग्राफ लाई नहीं करता, क्यों, सेक एक्स का रेंज होता है 1 से इनफाइनाइट या -1 से माइनस इनफाइनाइट और नीचे। ठीक है, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू सेक की नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, खैर तो इसका डोमेन हमने क्या लिया इस बार, प्रिंसिपल डोमेन। हाँ प्रिंसिपल डोमेन में लिया है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 इंक्लूडेड है, पाई भी क्या है इंक्लूडेड है, लेकिन हाँ पाई बाई 2 पे ग्राफ ब्रेक हो गया है, पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, पाई बाई 2 मेरे डोमेन में नहीं है। से लेकर के इसका रेंज क्या है बेटा, रेंज है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, और उसके बाद 1 से इनफाइनाइट, बीच में नहीं है। इसका रेंज क्या है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, तो ये इसका डोमेन हमने लिया प्रिंसिपल डोमेन, और ये हमारा रेंज हो गया किसका, सेक एक्स का। तो इसके इनवर्स को मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका इनवर्स थोड़ा सा मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। क्या आपका एक्स एक्सिस, आपका वाई, दिस इज व्हाट सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो इसका जो डोमेन है उसका रेंज बन जाएगा, इसका जो रेंज है, रेंज क्या है इसका माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट डोमेन हो गया, और इसका रेंज क्या होगा, यहां से लेके जगह नहीं है इधर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। हाँ इसका रेंज क्या होगा आपका, ये रेंज हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, एक्सेप्ट पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा तो इसका मैं रेंज बनाता हूँ, रेंज क्या है 0 से पाई, मतलब ग्राफ मेरा बनेगा, ये मान लो 0 है और ये क्या है, ये है पाई, ये 0 है और ये है पाई, -1 से 1, -1 से 1 जाना है हमको, तो ये आप ले लो -1 और ये ले लो क्या 1। -1 और ये सॉरी 0 से पाई -1 और 1, यही था है। ग्राफ इधर नहीं बनेगा, ग्राफ इस साइड बनेगा नहीं, खाली इसी 0 से पाई बीच में ग्राफ बनेगा। अच्छा सुनो, पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसके रेंज में पाई बाई 2 नहीं आ रहा है, तो ये 0 से पाई के बीच में नहीं पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस लाइन को ऐसे बना दिया, क्यों, क्योंकि इस लाइन को टच नहीं करना है ग्राफ में, क्या है पाई बाई 2।
अब इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट का ग्राफ बनेगा बेटा। तो देखिएगा ये क्या आपका 0 पे 1 है, तो यहाँ पे 1 पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा, कहाँ है 1 है, 1 पे आपका 0 होगा, ठीक है। अच्छा x वैल्यू पाई बाई 2 पे y इनफाइनाइट, यहाँ उल्टा जाएगा, जब x इनफाइनाइट लेंगे y पाई बाई 2, जब x इनफाइनाइट लेंगे y पाई बाई 2, मतलब ऐसे जाएगा ना, हाँ पाई बाई 2 छूना जाएगा, छू नहीं पाएगा, समझिएगा। अच्छा जैसे ही हम पाई बाई 2 के आगे बढ़ रहे हैं, ग्राफ माइनस इनफाइनाइट, तो वैसे ही माइनस इनफाइनाइट इनपुट लेने पे ग्राफ पाई बाई 2 बनेगा, माइनस इनफाइनाइट इनपुट लेने पे ग्राफ क्या बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा, मतलब पाई बाई 2 छूना चाहेगा। अच्छा पाई पे वैल्यू -1 है, तो -1 पे वैल्यू पाई होगी, -1 पे वैल्यू पाई होगी, और इसको ऐसे आगे जोड़ दो, ठीक है। देखो पाई बाई 2 के नीचे प्लस इनफाइनाइट, पाई बाई 2 के ऊपर माइनस इनफाइनाइट तरफ है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपका ये बन गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x, डोमेन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा। मैंने एक कोसेक का सिस्टम यहाँ क्रिएट कर लिया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक x। कहाँ तक हम इस बार प्रिंसिपल डोमेन लेंगे -π/2 से π/2, जहाँ पे 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 पे कोसेक जो है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो भाई -π/2 से π/2 में कोसेक का जो रेंज है पूरा कंप्लीट हो रहा है, -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट, और ये हमारा 1 भी है 1 2 भी है, तो ये इनवर्सिबल है -π/2 से π/2 में, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक x। तो इसको काम करेंगे क्या कि y इक्वल टू x के लाइन y इक्वल टू x के लाइन, इसकी सिमिलरिटी से इसको जो है इसका सिमेट्रिसिटी से इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान दो बहुत सिंपल बात है, हम पॉइंट पढ़ के चलते हैं। x वैल्यू 0 पे ग्राफ क्या है इनफाइनाइट, तो उसके से उल्टा होगा, ग्राफ जब इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्राफ जब इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। खैर x वैल्यू π/2 पे y ग्राफ वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पे π/2 मिलेगा, 1 पे π/2 मिलेगा, और जैसे ही आप 0 की तरफ बढ़ेंगे वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब जैसे ही आप इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे वैल्यू 0, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिसिटी ऐसे निकालेंगे। अच्छा सिमिलरली -π/2 पे -1, तो यहाँ पे -1 -π/2 मतलब यहाँ होगा। अब जैसे ही हम -π/2 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्राफ माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे ही जब यहाँ से हम माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे तो ग्राफ 0 की तरफ बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x, ठीक है, ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x, याद रखेंगे इसको। डोमेन ये है, उसका रेंज ये है। इनवर्स इनवर्टिव फंक्शन पे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे ढेर सारे। आज हम लोगों ने ग्राफ जो पढ़ा, इस ग्राफ को आप बिल्कुल खुद से बनाइएगा घर पे आराम से बैठ करके, याद भी होना चाहिए, प्रिंसिपल डोमेन याद होना चाहिए। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी, और इस पे लगाएंगे सवाल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।